MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से का, और इसमें आज सबसे बड़ा सवाल, आज हम पहली जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये आप ही से जुड़ी हुई है। दरअसल सवाल ये है कि आखिर क्यों एयरलाइन के कस्टमर्स के साथ बड़ा धोखा किया गया। इंडिगो एयरलाइन के कस्टमर आखिर क्यों एयरपोर्ट पर भटकते रहे, अपनी परेशानी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, अपनी मेहनत की कमाई है उसको खर्च करके टिकट खरीदा था और उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे, लेकिन उनको क्या मिला बदले में? सिर्फ और सिर्फ परेशानी। उनको इधर से उधर भटकना पड़ा, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है और कोई ये पूछ रहा है आखिर वजह क्या है। स्टाफ कहाँ गया आपका? इंडिगो का स्टाफ आखिर कहाँ गया? किसके कहने पर उसको एकदम से छुट्टी पर भेज दिया गया? आखिर क्या वजह थी जो इंडिगो की तरफ से किसी भी तरह से मदद नहीं मिली है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया, हर कोई इंडिगो को बॉयकॉट की बात कर रहा है। नाइजीरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिगो के जो उपभोक्ता हैं इसको लेकर अब सरकार का क्या कदम होगा। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, इतना समय बर्बाद किया गया। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट का मामला नहीं था, बल्कि अलग अलग एयरपोर्ट से कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली है दर्शकों जो हर किसी को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। कोई एक पिता अपनी बच्ची के लिए मदद मांग रहा है तो उसको मदद नहीं मिली, तो कोई एक पति अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए मदद मांग रहा है तो उसको भी मदद नहीं मिलती है, बल्कि इंडिगो एयरलाइन का स्टाफ समस्या को सुनकर अनसुनी कर देता है और उसके बाद कहता है कि आप जाइए, बैठ जाइए, जब कुछ होगा तब हम आपको बताएंगे। अगली तस्वीर हम आपको दर्शकों भुवनेश्वर की दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीर भुवनेश्वर एयरपोर्ट की है और यहाँ पर क्या हुआ, ये नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जिसका रिसेप्शन होना था, लेकिन फ्लाइट फंस गई। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। उसको पता है कि दुल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में है, ऐसे में उनका कार्यक्रम है, लेकिन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजबूरी में ऑनलाइन ही रिसेप्शन अपना दे दिया और दर्शकों अपने बाकी जितने मेहमान आए हुए थे सबको बता दिया कि हम एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है। और ये सब कुछ इंडिगो एयरलाइन का ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। अब अगली तस्वीर हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं। जयपुर के एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हुआ, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा बरपा है। देखिए, किसी को दिल्ली से मुंबई जाना था, किसी को मुंबई से दिल्ली आना था, किसी को जयपुर जाना था दिल्ली से, तो किसी को जयपुर से कहीं और जाना था, अलग अलग एयरपोर्ट, लेकिन हर उस जगह परेशानी हुई जिस भी कस्टमर ने इंडिगो की टिकट को खरीदा था। और अब आज से कहीं ना कहीं इंडिगो को लेकर एक विश्वास खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि तौबा करिए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट टिकट मत खरीदिए। इंडिगो ने ना सिर्फ समय बर्बाद किया है, बल्कि कस्टमर की यानी कि उपभोक्ताओं की परेशानी को भी अनसुना कर दिया है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये मनमानी किस बात के लिए चल रही है। ये इंडिगो एयरलाइन की मनमानी यूं ही नहीं चलेगी। एक उपभोक्ता अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करता है ताकि उसको सहूलियत मिले, बदले में परेशानी नहीं तो वो ट्रेन में भी जा सकता है, अपनी गाड़ी से भी जा सकता है, चार पहिया वाहन से, सड़क के रास्ते। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि हम जल्दी से फ्लाइट से पहुंचे और इंडिगो को अगर वो बेहतर समझता था और वहां पर ऐसी परेशानी होगी कि उस परेशानी का कोई समाधान भी नहीं और उस समाधान के बदले उपभोक्ताओं से बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। आखिर क्यों? दर्शकों, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एयरपोर्ट की तस्वीर और किस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कस्टमर्स, कैसे मदद की गुहार कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। एक्सपीरियंस खराब भी है, कब से लाइन में लगे परेशानी हो रहे है। इधर स्टाफ भी की कमी है, एक ही स्टाफ है, कोई ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे। 3 दिन से कुछ नहीं ये लोग बता रहा है। 3 दिन से 3 डेज हो चुका है, नो लगेज बैग मिल रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा। उन लोगों ने जो नंबर दिए सब नंबर बंद आ रहे। इंडिगो के जहाज जमीन पर उतरे तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक के बाद एक 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई तो देश भर के एयरपोर्ट से लेकर देश के उच्च सदन राज्यसभा तक हड़कंप मच गया।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, जम्मू, जयपुर समेत देश का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचा जहां इंडिगो की फ्लाइट रेस्टिंग मोड में न गई हो। मैडम आप लोग नई शादी हुई आप लोग, कि आप कहाँ जा रहे थे? हम गोवा जा रहे थे, ऊटी जाना था। कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी। अच्छा, हाँ हनीमून के लिए जा रहे हाँ। थे? टिकट कब बुक की? हमारी हमने 1.5 महीने पहले से करी हुई है। और अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। और पैसा क्या रिफंड? कुछ रिफंड नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला अभी आप हमें इंदौर से कनेक्टिंग दे दो या झांसी से दे दो, हम बाय रोड ट्रांसफर होके चले जाएंगे। कुछ नहीं दे रहे वो, ना इंदौर से फ्लाइट दे रहे हैं ना झांसी से दे रहे हैं। आप गोवा और ऊटी घूमने जा रहे थे, हनीमून के लिए आप लोग जा रहे थे, ऐसे में जो होटल्स वगैरह भी बुक किए होंगे तो उस सब का भी नुकसान हो रहा होगा? सब चीज का नुकसान है हमारा। लाखों यात्री परेशान हैं। इंडिगो इस परेशानी के लिए माफी मांग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुनाफाखोरी में लिप्त एयरलाइंस का क्या माफी मांगना काफी है? क्या एयरलाइंस की कोई जवाबदेही नहीं? क्या एयरलाइंस की जिम्मेदारी महज रिफंड तक सीमित है? पिछले 36 से 48 घंटे में 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट पर कैंसिल हुई हैं। मुंबई में 118 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद में 75 उड़ानें रद्द हुई हैं। तो बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स कैंसिल होने का दावा किया जा रहा है। गोवा में 11 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हम लगेज के लिए वेट कर रहा था, 40 आदमी का लगेज नहीं आया अभी तक। लगेज ही नहीं आया? लगेज ही नहीं। कब से आप आए हैं यहाँ पे? हम हाँ, लाइक yesterday today morning 3:20 AM we are here and till now हमारा लगेज नहीं आया। पूना से पूरा फ्लाइट, वहाँ पे गाड़ियाँ बुक थी, होटल बुक था। और वहाँ गोवा में पूरा होटल बुक था, सारा पैसा बेकार चला गया। हम लोग 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग हैं। और कल हम लोग यहाँ लाखों रुपए दांव पे लग गए होंगे। 4 लाख का नुकसान हमारा। हर एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एयरलाइंस पर कोई एक्शन होगा? क्या यात्रियों की परेशानी का कोई समाधान निकलेगा? इंडिगो की फ्लाइट है, बोर्डिंग पास हमको मिला, बोर्डिंग पास मिला। 6 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। सुबह से इंतजार कर रहे ये 8 बजे छोड़ा था, तो कोई मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं हुआ। सुबह से लाइन पे लगा, 9 बजे से इधर खड़ा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो बाकी एयरलाइंस ने भी उपभोक्ताओं को ठगने के लिए अपने टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से मुंबई एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट 36,242 रुपए का हो गया है, तो वहीं मुंबई से दिल्ली का टिकट 25,000 रुपए में बेचा जाने लगा। स्पाइस जेट ने यात्रियों की परेशानी का फायदा उठाते हुए मुंबई से दिल्ली के टिकट के दाम बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिए हैं। कोई यात्री अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, कोई इलाज कराने, किसी की शादी का कार्यक्रम था, लेकिन कोई कहीं नहीं जा सका क्योंकि यात्रियों के सामने एक तरफ परेशानी खड़ी थी तो दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। आपका रोका फंक्शन था दिल्ली में, फ्लाइट इंडिगो की कैंसिल हुई, कितनी समस्याएं हुई ये बताइए। काफी देख ही रहे हैं अब। मैं कल भी मेरी कैंसिल हुई थी, आज भी कैंसिल हो गई। अब कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। और आज फंक्शन था? नहीं, संडे को है, बट मुझे बहुत सारे काम थे। ड्रेस लेना, मेकअप आर्टिस्ट के साथ सेशन, एक बहुत सारी चीजें थी, तैयारियां होती हैं। तरफ से कुछ नहीं या कुछ मैसेज ऐसा? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। होने के बाद, मेरे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ बताया गया कि आपकी कैंसिल हो गई है फ्लाइट। इंडिगो की वजह से देश में अफरा तफरी के हालात हैं। यात्री परेशान हैं, लेकिन समाधान कौन देगा? यात्रियों की परेशानी की सुध कौन लेगा? क्या उपभोक्ताओं की आवाज कोई मायने नहीं रखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर ये विवाद क्या है, कैसे ये परेशानी लगातार बढ़ती चली गई और कहां से ये इंडिगो एयरलाइन जिस पर इतना विश्वास किया जाता था, वहां का पूरा मामला एकाएक बिगड़ गया। आप जरा इन ग्राफिक्स को देखिए, ग्राफिक्स चलाइए। ये देखिए, एफडीटीएल ये तय करता है पायलट और क्रू मेंबर का टाइम। एफडीटीएल को पूरी जिम्मेदारी है, वो बताएगा कि पायलट को किस समय पर आना है, क्रू मेंबर को किस समय आना है, और इसी के तहत रोस्टर के लिए एयरलाइन पूरी तरह से फॉलो करती है एफडीटीएल द्वारा बनाए गए नियमों को। अभी नियम क्या है? 1 नवंबर से एफडीटीएल नियमों का दूसरा चरण लागू हुआ। और वहीं पहले क्या होता था, देखिए आप पायलट को, जो पायलट है उनको क्या है, हफ्ते में 48 घंटे लगातार आराम मिलता है। पहले 36 घंटे ही आराम मिलता था और नाइट ड्यूटी भी अब सीमित हो गई है, लेकिन पहले कोई रोक नहीं थी। मतलब पायलट और क्रू मेंबर के आराम के घंटे बढ़ने से एयरलाइन
एयरलाइन पूरी तरह से प्रभावित हुई और एयरलाइन को स्टाफ की कमी से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से घंटों अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। फ्लाइट भी डिले हुई। लेकिन इसी बीच दर्शकों, एक बड़ी खबर अब मैं आपको बता दूं। एक बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है कि डीजीसीए ने रोस्टर के नियम को अब वापस ले लिया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए एफडीटीएल नॉर्म्स आसान कर दिए हैं, बिल्कुल आसान कर दिए। डीजीसीए ने वो नियम वापस ले लिया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्राइसिस हुआ। एयरलाइन स्टाफ की क्राइसिस से जूझना पड़ा उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने टिकट को खरीदा था, बहुत पहले से ही टिकट अपनी बुक कर ली थी और जाना था एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनकी पूरी तरह से जो ये प्लानिंग है ट्रैवल को लेकर वो गड़बड़ा गई। अब इस पर तुरंत ही एक्शन लिया गया है डीजीसीए ने, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही थी और कहा जा रहा था कि डीजीसीए ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। अब वो नियम वापस ले लिए गए हैं। लेकिन मैं अगली खबर अब आपको बता दूं। इंडिगो के मुद्दे पर एयरपोर्ट से लेकर सदन तक लगातार जबरदस्त संग्राम देखने को मिला और सवाल बार बार विपक्ष ने सरकार से उठाया कि आखिर ये मनमानी क्यों, इंडिगो की मनमानी नियमों को लेकर कैसे हुई, और सरकार पर यह आरोप लगाया कि क्या सरकार इंडिगो एयरलाइन को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इतनी ज्यादा उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है, और साथ ही की परेशान यात्रियों की अब बात को कौन सुनेगा। सबकी परेशानियां अलग है। उन्होंने दिन भर परेशानियां झेल ली, लेकिन अब जाकर अगर हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे तो वो समय की वापसी कैसे होगी। जिसका जितना नुकसान होना था वो हो चुका है और इसी को लेकर राज्यसभा में आज इस मुद्दे को उठाया गया और विपक्ष ने जमकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आप चुप्पी तोड़िए, ये बताइए कि इंडिगो एयरलाइन को बचाने के पीछे आपका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, उस वजह को बताना होगा। क्योंकि आज चीख कर दहाड़ कर उन उपभोक्ताओं ने कहा है कि हमको मदद चाहिए और कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई परेशान हो रहा है। वो तो एक तरफ तस्वीर, डीजीसीए ने भले अब नियमों को वापस कर लिया है, कोशिश की जा रही डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन सदन तक भी जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश का उपभोक्ता परेशान है, यात्री एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं, उपभोक्ता के एयरलाइन से जुड़े अधिकारों पर संकट है। लेकिन सवाल यह है कि इस संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या सरकार इंडिगो पर कोई एक्शन लेगी। क्या देश में उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं? क्या उपभोक्ताओं की परेशानी कोई परेशानी नहीं है? क्या डीजीसीए द्वारा इंडिगो से रोड मैप मांगना ही काफी है? डीजीसीए के अपने नॉर्म्स हैं और उनको उसका पालन कराने के अधिकार है। नागरिकों को सुरक्षा मुहैया हो, ये उसका कर्तव्य है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जो सुरक्षा मानक हैं उनको तय करना, क्रू कितना रहेगा या पायलट कितना रहेगा, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र की चीज़ें हैं। अगर 1, 2, 3 दिन में ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं या जल्दी पूरी हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा। जी, इंडिगो को अपनी कुछ समस्या आई थी, लेकिन उस समस्या को अभी जब मैं 5 मिनट पहले बात किया हूँ वरिष्ठ ऑफिशियल्स इंडिगो के, वो अपनी समस्या को 24 घंटे के अंदर दूर कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। सरकार के तरफ से जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो हम देने को तैयार हैं। विपक्ष जो इस पे राजनीति कर रहा है वो बेसलेस है। इंडिगो के मुद्दे की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उपभोक्ताओं से जुड़े सवाल खड़े किए, लेकिन देश तो जानना चाह रहा है कि उपभोक्ताओं के सवालों का जवाब मिलेगा कब। महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सबको देश भर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है, वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल, मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू कंट्रोल रूम में निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्रालयों की टीम इंडिगो के हालात पर नजर बनाए हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने
गृह मंत्री अमित शाह को भी हालातों की जानकारी दी है, लेकिन समाधान कहीं भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में विपक्ष मांग कर रहा है कि इंडिगो पर एक्शन होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत ही अफसोस की बात है, और मैं जो डीजीसी है, जो भारतीय रेगुलेटर है, एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर, खास करके जो इंडिगो अफेक्टेड है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन ली जानी चाहिए। जिस तरह पूरा एक तरह से एयरलाइंस का जो आज का माहौल है, जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए, एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं, और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। यात्री एयरपोर्ट पर भटक रहे हैं तो इंडिगो रिफंड की प्रक्रिया में जुटा है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ग्राउंड स्टाफ बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिगो फिर से उपभोक्ताओं का भरोसा जीत पाएगा। इंडिगो में 2-3 दिन से स्थिति थोड़ा सा फ्लाइट कैंसिल हो रही है, टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रही हैं। जहाँ तक भी संवाद किसी से अगर देखेंगे तो ऑलरेडी इंडिगो काउंटर भोपाल एयरपोर्ट में खुला हुआ है, लोग भी उपलब्ध हैं, बाकी एयरपोर्ट में भी लोग उपलब्ध हैं, और साथ ही संवाद का माध्यम जो उनके हेल्पलाइन नंबर्स उसमें भी ऑलरेडी बात हो रही है, जो फ्लाइट के कैंसिलेशन को जानकारी भी दी जा रही है। भोपाल एयरपोर्ट में आज 16 मूवमेंट कैंसिल हैं, 8 फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हैं। इंडिगो के ऑपरेशंस में संकट से आम और खास दोनों नागरिकों को दिक्कत हुई। एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे भी कई घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उपभोक्ताओं पर संकट है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है, और इंडिगो मामले को मोनोपोली यानी एक अधिकार से भी जोड़ा जा रहा है। इसका आगाह मैंने जब एयरफेयर बिल आया था पार्लियामेंट में, तब भी कहा था कि अगर किसी भी सर्विसेज को किसी भी देश के संस्थानों को एक कंपनी के हाथ में दे देंगे, तो जब कंपनी बर्बाद होगी तो उसका खामियाजा देश भुगतना पड़ेगा। मोनोपोली की जो पॉलिसी रही, सरकार चंद चुने हुए उद्योगपतियों और व्यक्तियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। ये हालात 3 दिन से हैं, चर्चा आज हो रही है। अब तक लाखों यात्री प्रभावित हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर मुर्दाबाद के नारे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज जो हुआ, आज जो समस्या इंडिगो एयरलाइन के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई, वो दोबारा से दोहराई ना जाए। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसने वाकई बहुत ज्यादा हताश किया है, परेशान किया है, उपभोक्ताओं को निराश भी किया है। लेकिन आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उस पर भी लगातार हमारी नजर है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ ही क्षण बाद यानी कि ठीक 9:30 बजे प्रस्थान करेंगे। अभी इसी जगह पर मौजूद हैं, और जो प्रस्थान करेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ आज हुआ उसको लेकर भी जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH